Hello everyone. Welcome to all of you, those who are watching me online and after that. आज हम परमेश्वर के जिस वचन में से जिस अध्याय पे जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं, मोस्टली मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। हाँ जी, सिर को ढकने के बारे में, जहाँ पे लिखा जाता है कि स्त्री अपने सिर को ढके, स्त्री अपनी ओढ़नी को ओढ़े। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके। प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने अपने व्यूज़ को। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से उस बात की तह तक जाएंगे, जैसा खुदावंद ने मुझे अपने समझ और बुद्धि से परिपूर्ण किया, अपने वचनों की गहराई को सीखने का मुझे मौका दिया। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैथ्यू 12 उसकी 36 और 37 को जब हम रीड करते हैं, मत्ती अध्याय 12 उसकी 36 और 37 आयत को, कि हम अपनी बातों के कारण, हम अपने वर्ड्स के कारण, मनुष्य अपनी बातों के कारण दोषी और निर्दोष ठहरेगा। कि हम जो भी बोलते हैं हम उसी के कारण जब हमारा न्याय होगा, तो उसके जब हम सिंहासन के सामने परमेश्वर के जाएंगे, तो हमारी जो जजमेंट होगी वो हमारी बातों पे होगी, हमारे वर्ड्स पे। जैसा कि लिखा गया है कि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, डेथ एंड लाइफ हमारी इस जीभ में है। जिस परिस्थिति को हम कह देंगे तो वो जीवित हो जाएगी, और जिस परिस्थिति को हम मरा हुआ घोषित कर देंगे वो मर जाएगी। जैसे कि हम कहेंगे नहीं नहीं मैं मेरे से ये नहीं होगा, तो रियलिटी भी ये होगी कि आपसे वो नहीं होगा। और अगर आप कहेंगे नो आई कैन डू इट, कि मुझसे ये होगा या मैं ये कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपने जहाँ कहा तो आप बाद में लोगों को कहेंगे देख मैंने कहा था ना, करके दिखाया तो मैंने कर दिया। तो इस चीज़ का यही मतलब है कि आपके मुंह में जीवन और आपके मुंह में मौत है। तो जब हम मत्ती 12 अध्याय की 36 और 37 आयत को देखते हैं, तो वहाँ लिखा गया है कि मनुष्य अपने पापों, वी विल जज, गॉड विल जज अस विद अ वर्ड्स। तो यू विल बी जस्टिफाइड एंड कंडेम्ड बाय योर वर्ड्स, कि हम अपने ही शब्दों के द्वारा निर्दोषी और निर्दोष ठहरेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, तो बाइबल में एक जगह ये भी जिक्र है कि जो सिखाने वाले हैं उनकी तो अलग से क्लास लगेगी, या लगा लो कि जो आपको सिखा रहे हैं, या जैसे मान लीजिए मैं आपको सिखा रही हूँ, तो परमेश्वर की अदालत में जब हम खड़े होंगे तो मेरा भी न्याय मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं इस चीज़ को कल मैं मेडिटेट कर रही थी कि खुदावन कुछ भी ऐसे वर्ड्स ना निकले कि मैं लोगों को सिखाने के लिए तो मैं आगे हो जाऊं कि हाँ हाँ आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, और जब मेरा न्याय हो तब मैं खड़ी हो जाऊं आपके सामने, तो उस चीज़ के लिए मैं गलत करार कर दी जाऊं आपके सामने। आई डोंट वांट दैट लॉर्ड। तो खुदावन से मैंने इस चीज़ के लिए प्रार्थना की। आज तक मेरा भी यही मानना था, जैसे कि मैं इंडिया की हूँ, तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग जो लड़की हैं वो सूट पहनती हैं, और हमारे ऊपर एक दुपट्टा होना ज़रूरी है अगर हमने सूट पहना है। और बाय चांस अगर किसी लड़की ने सूट पहना है और उसने दुपट्टा नहीं लिया, तो हम उसको बोलते हैं ये देखो देखो इसको तो अक्ल ही नहीं है, कैसे घूम रही है, राइट। तो ये हमारी जस्ट एक थिंकिंग है इस चीज़ को लेके। तो अगर हम देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, अब कई लोग, जैसे कि हम बात करें तो जैसे फॉरेन में जो लोग सूट नहीं पहनते, तो क्या वो लोग भी अपने जो कॉस्ट्यूम्स हैं उसके ऊपर दुपट्टा लेके घूमते हैं, या फिर क्या? मोस्टली अगर इंडियन लोग कहीं जाएंगे तो मोस्टली उनके गले में या फिर उनके हाथ में ज़रूर स्कार्फ होगा, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि हमारे पास एक चुन्नी या एक स्कार्फ या एक ओढ़नी, हमने जो भी आउटफिट पहनी है हमारे पास होनी चाहिए। देखिए ये गलत भी नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप लोग अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो अब जो लोग चुन्नी नहीं लेते, हम उनको नहीं कह सकते ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो परमेश्वर की बात नहीं मान रहा, ये तो नरक में जाएगा, कि इसने देखो सूट पहना और चुन्नी नहीं ली। या फिर आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां कुर्ती भी पहनती हैं पैंट के साथ, तो वो लोग चुन्नी नहीं लेती। लेकिन यहाँ पे जब हम इस बाइबल को देखते हैं, बाइबल में क्या लिखा गया है, अगर हम पहला तीमुथियुस उसकी 2 और 9 को पढ़ें, स्त्रियां संयम के साथ अपने को सवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने के बहुमूल्य कपड़ों से। तो यहाँ पे क्या बात लिखी गई है
कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें अपने बाल गूंदने से अपने आप को नहीं संवारना और अपने आप को बहुमूल्य सोने और मोती के आभूषणों से नहीं संवारना। ये बात क्यों लिखी गई है, इसके पीछे एक लॉजिक था। उस टाइम पे जहाँ तक मैंने स्टडी की है तो उस बात में के पीछे ये लॉजिक था, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन जहाँ तक मेरी स्टडी है, मैं इस चीज़ को मैंने सुना है पास्टर से और परमेश्वर के जो दास हैं उन लोगों से, कि उस टाइम पे जब जूइश कल्चर के अकॉर्डिंग जो औरतें थी वो जो अच्छे रईस घर की होती थी वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनती थी, और जो थोड़ी वैसी मिडिल क्लास की होती थी उनके पास वैसा कुछ नहीं होता था, तो वो लोग अपने आप को थोड़ा नीचा महसूस करती थी कलीसिया में आके, जब वहाँ प्रार्थना होती थी, प्रार्थना सभाएं। तो इस चीज़ के लिए कहा गया था कि इसलिए उन सबको एक समान दिखाने के लिए तिमुथियुस कहते हैं कि कोई भी अपने आप को इन चीज़ों से ना संवारे, और अगर हम में से कोई गहने पहनता है तो वो गलत नहीं कर रहा है, और अगर कोई नहीं पहन रहा तो वो प्रभु के लिए नहीं पहन रहा, वो उसकी थिंकिंग है। हम किसी को नहीं कह सकते ये देखो इसने इतनी ज्वेलरी पहनी है, ये तो पापी है, ये तो नरक में जाएगी। ये हमारी थिंकिंग है। ये जस्ट अगर आप इस बाइबल के वचनों को पढ़ के देखें कि हाँ हाँ हमें मना किया गया है, हमें नहीं पहननी चाहिए, तो कुछ लोग इन बातों को मानते हैं, लेकिन अगर कोई पहन रहा है तो आप उसे कंडेम भी नहीं कर सकते कि ये पहन रहा है और ये गलत है। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे सिर ढकने की बारी आती है, सिर ढकने के जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, सिर ढकना, तो यहाँ पे लिखा गया है जो पुरुष सिर ढक के प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। कि जैसे हम प्रार्थना में जब जाते हैं, जब हम प्रार्थना में चर्च में अटेंड करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ हमें बोला जाता है कि ये जो आप लोगों ने, सर आपने जो कैप ले रखी है आप इसको उतार लीजिए या फिर कैसे। लेकिन अगर दूसरे रिलीजन्स में देखा जाए तो वो लोग सिर ढक के ही अपने चैपल में जाते हैं या गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, तो क्या वो लोग गलत कर रहे हैं? आई डोंट थिंक। ये उनका कल्चर है, लेकिन हमारा कल्चर है, अगर कोई बंदा या कोई मेल अगर सिर ढक के बैठा भी हुआ है तो ये कोई इतनी बड़ी मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहें ये है तो फिर ठीक है, ये आप लोगों की थिंकिंग है। अगर आप लोग पिछली ही परंपराओं को मानना चाहते हैं तो इट्स अपॉन यू। और यहाँ लिखा गया कि स्त्री उसी तरह स्त्री भी यदि उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। कि बिना चुन्नी लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, प्रार्थना मतलब प्रेयर और भविष्यवाणी मतलब प्रोफेसाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट प्रेइंग फॉर एनीवन, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रही, और ना ही मैं यहाँ पे प्रोफेसाई कर रही हूँ, प्रोफेसी कर रही हूँ किसी के लिए, ना ही मैं किसी को यहाँ पे भविष्यवाणियाँ करके बता रही हूँ कि आपके साथ जीवन में आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो यहाँ पे इस बात का क्लियर हो जाता है कि वहाँ ये नहीं लिखा कि टीचिंग के टाइम आपके सिर पे दुपट्टा होना चाहिए और आप या फिर ओढ़नी होनी चाहिए। तो कुछ लोग आगे वहाँ पे इस रेफरेंस को भी लिखा गया है कि जो पुरुष हैं वो लंबे बाल ना रखें और जो स्त्रियाँ हैं वो लंबे बाल रखें, क्योंकि स्त्रियों के लंबे बाल उनकी शोभा है। और जैसे कि अगर किसी स्त्री के बाल छोटे हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि तेरे बाल छोटे तूने बड़े नहीं किए, बाइबल के अकॉर्डिंग तेरे बाल बड़े होने चाहिए, अब तू तो नरक में जाएगी। और किसी मेल को हम ये नहीं कह सकते कि आपने बाल बड़े रख लिए अब तो आप नरक में जाओगे, कि आप तो बाइबल के रूल्स को तोड़ रहे हो। तो वहाँ पे जो एक्चुअल में ओढ़नी वर्ड का जिक्र किया गया है, कवरिंग का जो जिक्र किया गया है कि फीमेल्स शुड कवर देयर हेड, तो कवर के लिए वहाँ पे वेल का जो हिब्रू और ग्रीक में देखे तो वहाँ पे वेल वर्ड का यूज़ हुआ है। तो वेल आप लोग देख सकते हैं क्या होती है, जिनको नहीं पता तो जब आप लोगों ने ये वीडियो ओपन किया तो वहाँ पे आपके सामने एक चीज़ का सामने एक फ़ोटो लगा हुआ है जहाँ पे उस लेडी ने वेल पहन रखी है, तो उसको वेल कहते हैं। कि इस प्रकार से हमारा पूरा फेस कवर होना चाहिए और हमारे पूरे बाल। तो ये हमारी ट्रेडिशन में नहीं है। अब लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग आज भी इस चीज़ को मानते हैं, वो लोग करते हैं, उनकी फीमेल्स आज भी अपने आप को पूरे बुर्का में कवर करके रखती हैं। तो हमारा ये ट्रेडिशन नहीं है। तो अगर कोई जैसे बात कर लीजिए, अब जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, कनाडा, वहाँ पे अब अगर लोग बिना दुपट्टे के चर्च में जा रहे हैं तो क्या खुदावंद उनको ये कह रहे हैं नहीं नहीं आप बिना दुपट्टे के चर्च में आए हो, आप तो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, आप चर्च के बाहर जाओ?
तो जब मैं भी यहाँ मलेशिया में आई थी तो मुझे लगा था कि हाँ मैं चर्च गई कि ये लोगों ने चुन्नी क्यों नहीं ले रखी, मैं अपनी चुन्नी लेके गई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने डेप्थ में इस वचन को पढ़ा तो मुझे भी समझ आई इस बात की कि वो लोग जो कर रहे हैं उनके पास हाई रेवलेशन है, वो लोग इस वर्ड की डेप्थ को जानते हैं। और अगर वो नहीं भी ले रहे तो हम ये उनके बीच में और परमेश्वर के बीच की बात है, हम किसी के लिए भी धार्मिकता की जो बाउंड्रीज हैं उसको क्रिएट नहीं कर सकते। आपको अच्छा लगता है आप लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप ना लीजिए, लेकिन जो एक्चुअल में कवरिंग वर्ड है उसके लिए वेल वर्ड का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप क्रिश्चियन ब्राइडल्स को भी देख सकते हैं, उनके एक वेल होती है, जब उनके निकाह को पढ़ते हैं तो वो उसी वेल का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे दुपट्टे और चुन्ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन हमारा कल्चर है, हम लोग जो इंडियन कल्चर के लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर मंदिर गुरुद्वारा चर्च में जा रहे हैं तो हमारा सिर कवर होना चाहिए। और सिर को कवरिंग की जो बात है ये एक अधीनता का चिन्ह है कि पत्नी अपने अपने पति के अधीन में रहें। और मैं एक वीडियो देख रही थी तो मैंने देखा कि 12 साल की कोई पुरानी वीडियो थी, तो वहाँ पे भी एक और जो जिन्होंने वीडियो जिनका वीडियो था वो एक ओल्ड एज पर्सन थे, वो एक काफ़ी बुजुर्ग थे और वो एक जूइश पर्सन थे। और उन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो कवरिंग का मतलब है वो ये है कि जो वहाँ पे कवरिंग का मतलब जिक्र किया गया है, तो वहाँ पे जो पूरा अपने आप को पूरा कवर करके फिर प्रार्थना करनी है कि आपका मुंह किसी को ना दिखे, जैसा कि मुस्लिम लोग अपने आप को पूरा बुर्का में कवर करके रखते हैं। तो वी कैन नॉट, हम लोगों का ये कल्चर भी नहीं और हम लोग इस चीज़ को कर भी नहीं सकते। और अगर आपको लेना है तो आप लीजिए, अगर आपको नहीं लेना तो आप ना लीजिए। आप किसी के लिए भी धार्मिकता के रिलीजियस जो बाउंड्रीज है आप किसी के लिए भी क्रिएट ना करें। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उनके और उनके परमेश्वर के बीच में है। हम लोग कौन होते हैं? आप लोगों ने किसी का जजमेंट जब हो रही है, आप लोगों ने किसी के न्याय के कटघरे में नहीं खड़े हो जाना कि प्रभु इसने प्रार्थना में आई थी, इसने चुन्नी नहीं ली थी, आप इसको सजा दो, इसको सजा दो। इट्स अप टू गॉड एंड देम, ये उनके लिए और उनके बीच में और उनके परमेश्वर के बीच में की बात है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट समझ आ गया होगा। तो जो ले रहा है चुन्नी हम उसको भी कंडेम नहीं कर रहे और जो नहीं ले रहा हम उसको भी कंडेम नहीं कर रहे। और यहाँ पे जो एक्चुअल में लिखा गया है कि स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी ना करे। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। ना तो मैं यहाँ प्रार्थना कर रही हूँ और ना ही मैं यहाँ भविष्यवाणी कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को टीच कर रही हूँ थोड़ा क्रिश्चियनिटी को थोड़ा डेप्थ में जाके कि एक्चुअल में हमारी जो वर्ड्स हैं वो क्या लिखे गए हैं, उनके क्या मतलब हैं और हिब्रू और ग्रीक में क्यों हम इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि यही हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है और वर्ड्स ना मिलने के कारण इनको हिंदी और पंजाबी में जब ट्रांसलेट किया गया तो उन वर्ड्स की थोड़ी अदला बदली हो गई। जैसे ओढ़नी हम समझते हैं चुन्नी ही है, लेकिन वहाँ ओढ़नी कवरिंग की बात की गई है। तो कवरिंग को अगर हम और डेप्थ में जाके देखें तो वो वहाँ पे वेल की बात की गई है। अगर आप ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, ये हमारा कल्चर है कि हम जब चर्च में जाते हैं या किसी कहीं भी जाते हैं तो हम अपने सिर को मस्ट कवर करके जाएं। ये अगर कोई नहीं भी जा रहा तो उसके और परमेश्वर के बीच में, अगर कोई जा रहा है तो वो उसके और परमेश्वर के बीच में है। तो हम किसी के लिए धार्मिकता के दायरे को नहीं सेटल कर सकते। होप टू सी यू सून, बाय बाय। आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।